भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, समर्थ रामदास का जन्म रामनवमी के दिन सन 1608 को महाराष्ट्र के जालना गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम सूर्यजी पंत और माँ का नाम राणूबाई था। समर्थ रामदास का असल नाम नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी था। उनके पिताजी सूर्यदेव के उपासक थे और नगर पटवारी के रूप में गांव में काम किया करते थे। ब्राह्मण परिवार से होने के कारण पिता सूर्यजी पंत का ज़्यादातर समय पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में ही बीतता था। इस तरह नारायण समर्थ रामदास को हिंदू धर्म की शिक्षा बचपन में परिवार से ही मिल गई थी। परिवार में पिता पुत्र के अलावा माता राणूबाई और ज्येष्ठ भाई गंगाधर भी थे। नारायण मतलब समर्थ रामदास बचपन में बेहद शरारती थे। दिन भर गांव में घूमते फिरते और खेलते रहते थे। एक बार उनकी माता उनको डांट फटकार कर कहती है कि तुम दिन भर इतनी शरारत करते रहते हो, अपने बड़े भाई से सीखो और कुछ काम किया करो। माँ की यह बात नारायण के मन में घर कर गई और अगले दिन से ही उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। अगले दिन जब माँ राणूबाई ने नारायण को घर के आसपास शरारत करते नहीं पाया तो वह व्याकुल हो उठी। माँ और भाई गांव में नारायण को ढूंढने निकले। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी नारायण का पता नहीं चला। जब थक हार कर वह घर नारायण के कमरे पहुँचे तब उन्होंने नारायण को ध्यान मुद्रा में पाया। उन्होंने नारायण से पूछा, वह दिन भर कहाँ था? नारायण कहते हैं, वह दिन भर औरों की चिंता करने के लिए ही ध्यान लगा रहा है। उस दिन के बाद से ही नारायण की जीवनचर्या पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। वह लोगों को स्वास्थ्य और धर्म संबंधी ज्ञान देने लगे। उन्होंने युवाओं से यह बताया कि युवा ऊर्जा से ही मजबूत राष्ट्र की स्थापना की जा सकती है। उन्होंने जगह जगह व्यायाम एवं कसरत करने के लिए व्यायामशाला की स्थापना की एवं हनुमान जी की मूर्ति लगाकर नियमित पूजा करने की सलाह दी। 12 साल की उम्र में नारायण के माता पिता उनका विवाह करा देना चाहते थे, लेकिन वह इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वह जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है। विवाह के दिन वह मंडप से भाग गए, जिसके बाद वह कभी भी घर वापस नहीं गए। महाराष्ट्र के नासिक के पास टाकली नामक स्थान को उन्होंने अपना तपोस्थल चुना और 12 वर्षों तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहे। उस समय वह खुद को राम का दास बताते थे, इसी कारण उनका नाम रामदास पड़ गया। 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें भगवान राम के साक्षात्कार हुए। जब उन्हें आत्म साक्षात्कार हुए तब उनकी आयु मात्र 24 वर्ष की थी, जिसके बाद वह अगले 12 वर्ष के लिए भारत भ्रमण की यात्रा पर निकल पड़े। भारत भ्रमण के दौरान समर्थ रामदास की भेंट सिखों के चौथे गुरु हरगोविंद जी से श्रीनगर में होती है। गुरु हरगोविंद जी उनको मुगल साम्राज्य में हो रही लोगों की दुर्दशा के बारे में बताते हैं। मुस्लिम शासकों के अत्याचार, आम जन की आर्थिक स्थिति को देखकर समर्थ रामदास का मन पसीज उठा, जिसके बाद उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति से बदलकर स्वराज्य स्थापना कर लिया। जिसके बाद वह पूरे भारतवर्ष में जनता को संगठित करके शासकों के अत्याचार से मुक्त प्राप्त करने के उपदेश देने लगे। इस दौरान उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुल 1100 मठ और अखाड़ों की स्थापना की, जिसमें लोगों को खुद को सशक्त कर जुर्म और अत्याचार से बचने की शिक्षा दी। उनके इसी उद्देश्य प्राप्त के दौरान उनकी मुलाकात छत्रपति शिवाजी से होती है। छत्रपति रामदास के गुरुओं से बेहद प्रभावित हुए और उन्हें गुरु मानकर अपना पूरा मराठा राज दान कर दिया। रामदास शिवाजी से कहते हैं, यह राज न तुम्हारा है न ही मेरा, यह राज श्री राम का है, हम सिर्फ सन्यासी हैं।
रामदास की शिवाजी से इस मुलाकात के बाद शिवाजी ने उनके स्वराज स्थापना के स्वप्न को साकार किया और पूरे दक्षिण भारत तक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। गुरु रामदास ने अपने जीवन के अंतिम क्षण मराठा साम्राज्य के सतारा के पास परली के किले में बिताए। इस किले को अब सज्जनगढ़ के किले नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के एक अंध कारीगर अरड़िकर के हाथों से निर्मित भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति के सामने ही रामदास ने 5 दिन का निर्जला उपवास किया और पूर्व सूचना देकर सन 1682 की माघ माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को ब्रह्म समाधि में लीन हो गए। समाधि के समय उनकी आयु 73 वर्ष थी। ब्रह्म समाधि के स्थान पर ही सज्जनगढ़ में उनकी समाधि स्थित है। उन्हें निर्वाण दिवस को दास नवमी के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष इस दिन लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।